औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज देसी यूरोप। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर हादी साहब, जो इस वक्त इटली रोमा में स्टूडेंट हैं, स्टडी हासिल कर रहे हैं, मास्टर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका तारफ़ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अपना तारफ़ करवा दें प्लीज़। जी एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी मेरा नाम नज़ीर हादी है और मैं सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान हैदराबाद से। सो इधर अभी मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है और ये है कि अभी मेरी डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे। और ये एहसान भाई हैं हमारे, तो एहसान भाई और आप सुनाएं। जी भाई, शुक्र है अल्लाह पाक का करम एहसान है भाई। आपको जो है वो लाइव लाने का हमारा जो है एक ही मकसद था, क्योंकि मेरा ताल्लुक है वो इतने मतलब तरक्की याफ्ता जो है डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि यार आप कैसे इटली गए, या इटली का स्टडी वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, ये तमाम मतलब मुख्तलिफ सवालात थे ना लोगों के ज़हनों में। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि यार आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना, जो उधर बाकायदा जिनका एक्सपीरियंस याफ्ता जो स्टूडेंट हैं उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू करके हम आपको बताएंगे कि जो इटली का स्टडी वीज़ा है वो कैसे हासिल किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम जो आज इधर इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, हम इस पे ये बात करेंगे कि कैसे खुद अप्लाई करना है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो है एजेंट वगैरह या जो भी हैं वो कितने पैसे लेते हैं, और खुद जो जी, जी। अप्लाई करने का तरीका है वो मतलब हम आप आम बंदा को तो कहता है कि यार बहुत मुश्किल है खुद अप्लाई करने का तरीका, इस तरह उस तरह, और मतलब मुख्तलिफ बातें आपको भी पता है कि जी, 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 ज़हन बिल्कुल में ऐसा ही होता होता है। है, मुख्तलिफ लोगों के ज़हन में होता है कि जो है कोई एजेंट जो हमें वीज़ा इश्यू करेगा। सही। मतलब गलत, मैं भी पाकिस्तान में था तो मेरा भी ख्याल था कि अगर किसी भी कंसल्टेंट वगैरह का या एजेंट का नंबर दिया होता तो मेरे भी ज़हन में यही सवाल होता कि यार ऐसे ही है। मुझे इटली का, और आप कितने पैसे लेंगे। हालाँकि मुझे उस वक़्त इतना शऊर नहीं था। बंदा जब कहते हैं कि जब बंदा आखिरी सीढ़ी तक ना चढ़ ले, उस वक़्त तक बंदे को नहीं पता होता गहराई नहीं का कि होता। कितनी गहराई। असल में ना बात यही है ना कि आपको मतलब आप किसी और के कहनों की बातों में यकीन नहीं करते। आप कोई आपका दूर का पहचान वाला है, वो आपको बोलता है कि आ हाँ, जाओ, तो आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आता कि भई ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। असल में मुझे भी दोस्त पहले बोलते थे कि भई आप चाइना अप्लाई करो। मेरे खुद अपने दोस्त गए अच्छा, थे चाइना अप्लाई करो। तो अच्छा, तो असल में वहाँ पर तो आपको पता है इंग्लिश का बड़ा मसला रहता है, तो वहाँ पर इंग्लिश हाँ, स्पीकिंग कंट्री वो नहीं है, तो मैंने वो हाँ जी, प्रोग्राम डिले कर दिया था क्योंकि अब मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़े थे वो भी उधर चले गए थे, तो अच्छा, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ चला जाऊँ। बहरहाल ऐसा नहीं कि मैंने उनकी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं था कि ऑनलाइन अप्लाई करो हो जाएगा, वो बिल्कुल मुझे था, लेकिन मैंने बोला भाई चाइना जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ पर ठीक, कोई ठीक, फ्यूचर नहीं ठीक। है, इसलिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो असल में मेरा अप्लाई करने का पहले तो मूड कोई भी नहीं था कि मैं मेरे मतलब यहाँ यूरोप आने से 5-6 महीने पहले मेरा कोई गुमान नहीं था कि मैं कोई यूरोप जाऊँगा, इटली जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, तो ठीक, मेरा एक दोस्त है वहाँ हैदराबाद के, अच्छा, तो वो असल में वो अप्लाई कर रहा था 2-3 सालों से, तो वो मुझे बोलता रहता था कि भई अप्लाई करो, तुम्हारा हो ठीक, जाएगा, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी ये तो फिर भी मैं उसकी बात का ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि आदमी को एक होता है कि भई वहाँ जाऊँगा अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? तो मतलब बिल्कुल है। आपको ऐसे नहीं होता। तो उसने मुझे बड़ा मतलब 2 साल से मेरा सर खा रहा था वो अच्छा, बार-बार मुझे वो पिंच कर रहा था कि भई अप्लाई करो, करो। तो इन द लास्ट मैंने उसको फिर बात रियलाइज़ की कि भई क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बैचलर्स मैंने वहाँ से कायदे-ए-आम नवाबशा से की हुई है। अच्छा, तो मुझे वहाँ पर जॉब भी मेरी कोई अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब पार्ट टाइम लगती थी, कोई भी कुछ भी कर लेते थे, 6 माह कॉन्ट्रैक्ट पे वग़ैरह, तो फिर ज़्यादा नहीं चल पाता था।
तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली इसको कंसीडर किया और दोस्त ने भी मुझे गाइड किया कि भाई ऐसे अप्लाई करो। तो फिर उसके अच्छा, बाद मैंने मतलब ऐसा ऐसा सीन समझ लें कि 15 अप्रैल लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 2018 में, ठीक अच्छा, है? यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक यूनिवर्सिटी में जिसमें अभी मैं हूँ, तो 10 अप्रैल को मैंने वो अप्लाई कर दिया था। मतलब 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया, आधे घंटे के अंदर मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, ठीक है? क्योंकि अच्छा, दोस्त वगैरह ने मुझे लिंक सेंड कर दिए थे और लिंक का मुझे पता था, तो मैंने वो अप्लाई किया तो 2-3 हफ्तों के बाद जो है मुझे वो एडमिशन लेटर आ गया। तो उसके बाद मुझे यकीन हुआ, मैंने बोला ये तो प्रोसीजर बहुत ईज़ी है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी हाँ डिग्री जी, हो गई, फर्स्ट ईयर इंटर हो गई और आपकी बैचलर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फिर उसको बाद मैंने सब मतलब एचईसी से अटेस्ट करवाए, जो भी उनका प्रोसीजर था डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बोलते हैं। मतलब सारे अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन आप अटेस्ट करवाते हो, मतलब उसके बाद जो है आप एम्बेसी में इटालियन काउंसुलेट जो कराची में है, मैंने उससे मतलब अच्छा, उसमें जमा करवाए। मैं आपकी ना एक बात थोड़ी काट रहा हूँ, ठीक है? जी, जी। अब जो है ना इंटरव्यू का अपना आपने अपना मतलब तारुफ करवा दिया, आपको जो मुश्किलात पेश आई, आपका जो जी, पहले जी। माइंड था वो आपका एग्री नहीं था कि मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। बिल्कुल, हाँ। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान में स्टडी इन इटली के लिए जो सबसे पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि व्हाई स्टडी इन इटली? इटली में बंदा क्यों स्टडी हासिल करे? ये जो मेन जो क्वेश्चन है इस पे आएँ आप। व्हाई स्टडी इन इटली? अब दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, अब स्वीडन है, नॉर्वे है या दूसरा अच्छे-अच्छे काफ़ी कंट्रीज़ हैं। व्हाई स्टडी इन इटली? इस पे आपने इटली ही क्यों सेलेक्ट किया या जो भी हमें देख रहे हैं या जो भी बाद में देखेंगे कि इटली में स्टडी क्यों हासिल की जाए? इसकी क्या आप इस पे आपकी क्या राय है? भई, जब भी आप कहीं किसी और मुल्क जाते हो, सबसे पहले मसला आता है आपको फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल कंडीशन बिल आपकी कैसी है, ठीक है? उस बिल्कुल। लिहाज से जब मैंने दूसरे कंट एक तो इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है इटली की, इसमें नो डाउट, अच्छा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वो मतलब टॉप 250 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड आती है। टॉप अच्छा, 250 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड आती है, ठीक है? तो और ठीक। दूसरा ये था कि दूसरे कंट्रीज़ में आपको स्कॉलरशिप कम नहीं मिल रही थी, ठीक है? अच्छा, स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि भई स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसका प्रोसीजर भी अच्छा, ईज़ी था, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही मैंने यहाँ आने से पहले 3-4 मंथ ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया था और उसकी भी मुझे आ गया था कि मेरी स्कॉलरशिप में नाम आ गया था, अच्छा। ठीक है? अच्छा, ये इसका आपका कहने का ये मतलब है कि इस इटली में स्टडी क्यों हासिल की जाए? एक तो स्टडी चीप है, बिल्कुल फ्री है आपके। जी, दूसरी जी। आपको खास ये जो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, जी। इसलिए जो है इटली का जो है ना मतलब डिसीज़न लेना चाहिए एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। जी, आप जी। स्वीडन वगैरह या उसमें जर्मन में भी है सही लेकिन जर्मन का थोड़ा-सा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा टफ है, ठीक है? अच्छा। जर्मन लैंग्वेज वगैरह करनी पड़ती है और दूसरा सिस्टम करना पड़ता है। आपको वहाँ अच्छा, पर जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो फ्रीज़ करवानी पड़ती है। हाँ जी, मतलब हाँ जी, जैसे वही कि आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वही वही मसला होता है कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा-सा टफ है हुँ, इसलिए जो है ना इटली जो दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ा-सा मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इतने वो टफ नहीं है। अच्छा सबसे पहले अब एक बंदा जो है पाकिस्तान है, मिनिमम क्या रिक्वायर्ड जो है एजुकेशन चाहिए स्टडी इन इटली अप्लाई करने के लिए? मिनिमम कौन-सी एजुकेशन चाहिए? ये आप मुझे बता दें काइंडली। मिनिमम तो आपको ये इंटरमीडिएट हो गई, ठीक है? अच्छा, इंटर जो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो। अब जो लड़के इंटर करते हैं, तो उनके लिए ये होता है जो फ्रेश होते हैं, ठीक अच्छा, है? तो उनके लिए मतलब मिनिमम आपको इंटरमीडिएट चाहिए और आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे। और बैचलर्स में कोई इंग्लिश प्रोग्राम आपको देता है, कोई इटालियन अच्छा, इटालियन लैंग्वेज में भी आपको ऑफ़र करता है। तो इटालियन लैंग्वेज में आने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इटालियन आती नहीं है। कोई लड़के अच्छा, इधर जब आ जाते हैं ना, तो बड़ा वो फँस जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप ठीक, इंग्लिश प्रोग्राम में वो लड़के अप्लाई करें और उसके लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड होती है। और आप जब अच्छा, आप वेबसाइट पे जाओगे ना किसी की, तो आप इंग्लिश प्रोग्राम में जाओगे। इंग्लिश प्रोग्राम में अच्छा, जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन से चाहिए। क्योंकि बैचलर्स के लिए आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आइल्स हो गई, जो आपके जो भी मैट्रिक इंटर के जो भी सर्टिफ़िकेशन हो गई, तो ठीक वो हो आप गया। वहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। अच्छा, नहीं ये मतलब पहले मैंने जो आपको आपसे पूछा था कि सबसे पहले जो जब एक बंदा पाकिस्तान में है
या जी। कहीं भी है, सबसे पहले उसकी मिनिमम जो एजुकेशन है मैट्रिक वाला इंटरमीडिएट बंदा बताइए आप। नहीं, नहीं मिनिमम मैट्रिक वाले एजुकेशन। नहीं, नहीं मैट्रिक हाँ, नहीं, मैट्रिक इंटरमीडिएट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट पे अच्छा, मिनिमम आप फिर बैचलर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर जी, किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो जी, जनरल जी, वाला अप्लाई इज़िली कर सकता है विद ईज़िली आइट्स। कर सकता है। अगर उसका स्कोर आइट्स अच्छा है तो, अगर उसकी परसेंटेज इंटर में अच्छी है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है अच्छा, कि कोई-कोई लड़के सी ग्रेड वाले 60 से बिलो वाले अप्लाई करें, ठीक है? आपकी अच्छा, 60 से 70 परसेंटेज जिनकी होती है, तो वो उनके भी एवरेज चांसेस होते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 70 जिनकी 80 परसेंटेज होती है इंटर में, उनके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, ठीक हो। अब एक बंदा है जिसकी आइट्स उसने किया हुआ है, ठीक हो गया। आइट्स भी जी, किया हुआ है, आइट्स का आप ऐसे 5.5 है और उसके जो है ना इंटर में या बैचलर में, ठीक है? क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर तो बैचलर का और मास्टर वगैरह का तकरीबन सेम ही है। सेम पहले ही है। जो आप आती हैं रिक्वायरमेंट आती है कि एक बंदा जो है जब है वो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको भी पता है, आप भी रह के आए हैं, काफ़ी जो है ना माइंडसेट जो है ना इतना मतलब जैसे कह लें कि इतना सर्चिंग जो है ना माइंडसेट नहीं है, जो मैं बैकवर्ड अपने एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप मतलब आपका जिस शहर से ताल्लुक है या जैसा कि मेरा मेरा ताल्लुक ज़िला खुशाब से है, मैं अपने मतलब एरिया के लोगों की बात कर रहा हूँ कि जी, कैसे वो क्या करें, कैसे यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करें? ये एक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूनिवर्सिटी कैसे अब एक बंदे की इंटर है, साथ उसने आइट्स भी कर लिया है। एजेंट के बाहर वो कैसे जो है ना यूनिवर्सिटी फाइंड करे या इसका क्या तरीका है? आप इस पे थोड़ा-सा असल में मैं आपको हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे, जिसका मैं इधर अच्छा, मेंबर हूँ। उसका नाम है अच्छा, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम, ठीक है? अच्छा। उसका मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ। उसका ये है पेज आपका, ठीक है? हाँ जी, फिर नीचे ना लिंक सेंड कर देंगे, ठीक हो ठीक गया। है, लिंक अच्छा, सेंड कर देंगे। ये पेज है, इसकी वजह से ही मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं भी अभी भी इसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम का जो है वो मेंबर हूँ और इसके अच्छा, प्रेसिडेंट हैं नोमान नज़ीर मलिक, ठीक है? अच्छा, उनका पंजाब से ताल्लुक है, वो हमें गाइड करते हैं और दूसरे इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अरशद मलिक। अच्छा, अर्शद मलिक, ठीक हो इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए थ्रू आउट सारा अच्छा, इटली, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ए टू जेड सारी मिल जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अच्छा, चार चार पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिमिटेड नहीं है। तकरीबन आपको 30-40 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल इटली मिल जाएंगी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, पब्लिक, जिसमें आप अप्लाई करोगे और उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और मैं दूसरी ये अच्छा, बात बताना चलूँ कि यहाँ का जो स्कॉलरशिप प्रोसीजर है ना, वो चाइना की तरह नहीं है। एक होती है फुल्ली फंडेड, ठीक है? अच्छा। एक नहीं होती है इन सवालों पे थोड़ा-सा बाद में आएँगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल था आपको कि यूनिवर्सिटी ये तो एक गाइडलाइन होगी। जब एक बंदा खुद जो है यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच करे? एक बंदा मतलब खुद अगर मैं हूँ, मैं बिलफ़र्ज़ मैं पाकिस्तान में या इंडिया में हूँ, मैं हुँ, खुद विदाउट किसी ग्रुप भी अच्छे होते हैं मतलब काफ़ी फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं। एक जो बंदा मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, वो कैसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करे? इस बारे में आप थोड़ा-सा मुझे बता अब दीजिएगा। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ठीक है? अच्छा, मैं गूगल पे गया, ठीक है? अच्छा, मैं गूगल पे गया और मुझे एक इंटेंशन है कि रोम की यूनिवर्सिटीज़ मैंने सर्च करनी है, ठीक हो ठीक है? गया। जिसमें तो मैं गूगल पर जाऊँगा और लिखूँगा दैट यूनिवर्सिटीज़ इन रोम, ठीक है? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ इन रोम, उसमें आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा तो यहाँ पर 2 मेन यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। एक है अच्छा, सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, दूसरी है तोर वर्गाता, ठीक अच्छा, है? अब मैं सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के लिंक में गया, उसकी जो वेबसाइट पे मैं गया और उसके मास्टर्स प्रोग्राम में गया मैं, ठीक है? जो इंग्लिश प्रोग्राम जो होता है, उसमें चला गया तो उसमें आप जब जाते हैं तो वहाँ पर डिटेल्स आती हैं कि इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है? और अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल होता है। इन केस आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप हाँ यूनिवर्सिटीज़ के जी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जिसमें डिफरेंट प्रोफ़ेसर वगैरह के उसके एडमिन ब्लॉक होते हैं, उसके आप ईमेल आईडीज़ होती हैं। तो उसमें जाके आप अच्छा, उनको ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है? अच्छा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर जो है आपका स्टार्ट होता है दिसंबर से फ़रवरी, मई तक चलता है ओवरऑल इटली में। तो आपके पास 5-6 महीने हो गए, अगर आप ईमेल भी किसी को करते हैं तो आपको
हफ्ते या कुछ दिन में बिल्कुल आपको ईज़िली रिप्लाई मिल जाएगा और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उस पर गौर-व-फ़िक्र कर सकें। अच्छा नहीं मतलब एक आप मतलब एक जब फ़र्ज़ किया मैं हूँ, जी, मैंने जी। फ़र्ज़ की स्पेंसर यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन लेना है, ठीक है? मैं जी, सबसे जी। पहले उनको मेल वग़ैरह करूँगा या उनका कोई नहीं, उनकी नहीं, वेबसाइट नहीं, नहीं, पोर्टल नहीं, वग़ैरह नहीं। बनाऊँगा उनका हाँ, क्या उसकी वेबसाइट पे जाएँगे, आप लॉगिन करेंगे। उसकी अच्छा, जो वेबसाइट पे हैं, उस पे आप उनका जो है प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम है, उसमें जाएँगे और अपना वो आप अपनी डिटेल्स देंगे, अकाउंट वगैरह लॉगिन करेंगे और आप ईज़िली वो हो जिसने जाएगा, आपको एक्सेस है। बैचलर में करेगा, जिसने मास्टर करना है वो मास्टर में करेगा, अच्छा। जी, जी, जी। सबसे वो पहले जो है पोर्टल बनाएगा उस पे उनकी जी, जी। वेबसाइट पे, जी, जी। अच्छा नाम वग़ैरह और पासवर्ड वग़ैरह उसमें लिखेगा। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मतलब उनको क्या डॉक्यूमेंट अपने ईमेल वग़ैरह करने होते हैं या उसी नहीं, नहीं, पोर्टल नहीं। पे नहीं, नहीं, वो आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आपने सारा फॉर्म फिल कर दिया, तो लास्ट में आपको ऑप्शन आता है कि अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी आइल्स है, ठीक है? आइल्स हो गई या अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गई, क्योंकि मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आया था, तो मैंने वही अपडेट किया था। आपकी स्टेटमेंट ऑफ अच्छा, पर्पज़ हो गया, आपकी सीवी हो गई, आपका फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट हो गया, सीएनआईसी हो गया। ये मतलब मेन है, अच्छा, मेन यही डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप वहाँ पर अपलोड करोगे। उनको ईमेल वगैरह नहीं करनी, उसमें आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, एट द लास्ट जो होता है, आपको वो ऑप्शन आते हैं कि भई ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आप जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो लास्ट में, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो फिर उसके अच्छा बाद आप जो है हाँ जी, जी, जी। एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उनका कोई जवाब आता है कि आपने जी, जी। करेक्ट कर दिया है? अच्छा, जी, वो आपको अब लास्ट में लिख के आ जाता है कि आपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है और कुछ यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई 1 हफ्ते में रिप्लाई कर देता है, कोई मतलब 2 हफ्तों में, मतलब कोई अच्छा, मतलब रिप्लाई आ जाता है कि आपका रिजेक्शन है या एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये एडमिशन सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर होता है ये वाला, ये जी, जो जी, आप बता सबसे रहे पहले। जी, जी, सबसे अच्छा, पहले यही सबसे पहले अब फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट है उसने ये इनका ऑनलाइन जो पोर्टल है इसके पे लॉगिन हो गया, उसने अपने डॉक्यूमेंट वग़ैरह जो हैं वो भेज दिए, उसके बाद क्या होता है? उनका भी जवाब आ जाता है कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी कोई जी, फ़ीस जी। वग़ैरह भी होती है? वो मतलब जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटी में फ़ीस होती है, जो ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ती है, 30 यूरो के आस-पास होती है। किसी की मतलब 20 यूरो 30 यूरो है जितना मैंने सुना है। 30 यूरो होती है, मतलब पाकिस्तानी आपको 5000 के आस-पास पड़ जाएँगे, कोई ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको एक बात थोड़ी-सी काट रहा हूँ, अब जो पाकिस्तान में मैं आपको पाकिस्तान की जो हालात बताता हूँ, ये अगर इधर आप इटली वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे पहले इस जो आप 30 या 40 यूरो बता रहे हैं, हुँ, उसकी 400, 500, 600, 1000 यूरो तक मैंने कंसल्टेंट सुने हैं और एजेंट सुने हैं, जो इतनी फीसें लेते हैं, सिर्फ़ आपके जो ये जो डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड करने के, उनको भेजने के, उनको सेंड करने के, पोर्टल बनाने के सिर्फ़ 1000 यूरो तक ले लेते हैं। अब ये काम बंदा खुद भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ किया उनको उनका जवाब भी आ जाता है, मतलब आप अब आपका एडमिशन ओके हो गया, उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है आगे? असल में पहले तो मैं आपको इस कंसल्टेंट के बारे में बताऊँगा। असल में हाँ जी। कंसल्टेंट के लोग पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है? अच्छा, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस उनके पास मेरा तो ये मान लें कि उनके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है? अच्छा, अगर ठीक है। अगर वो बंदे 2-3 घंटे डेली एक मतलब आप सर्चिंग में लगा लो तो ईज़िली आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। कंसल्टेंट का यही होता है कि फीस ले लेता है, वो आधे घंटे में आपके लिए अप्लाई कर देता है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल, आधे घंटे के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करता है, वो आपको यही बोलता है कि मेरा यूनिवर्सिटीज़ में लिंक है, मैं आपके एडमिशन करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। असल में अब वो क्या करता है, वो मतलब मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, जिसका लेटर आ जाता है फिर वो आपको दे देता है। बस वो उसी के आपको पैसे लेता है। ठीक है? अब ठीक है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके ग्रेड कम होते हैं, ठीक है? आपके ग्रेड इतनी अच्छी नहीं है, आपकी एडमिशन नहीं होती तो वो आपको बोलता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में करवा दूँगा, अब करवा दूँगा, अब करवा दूँगा। मतलब ये है कि इसमें गलती कंसल्टेंट की नहीं है, हमारी अपनी गलती है, जो हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, हम सर्च नहीं करते, किसी और पे डिपेंड कर जाते हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल वही मैं आपकी बात थोड़ी-सी काट रहा हूँ डिस्टर्ब यही होता है कि हम जो है ना मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई ना ऐसे कहते हैं ना कोई प्लेट में डाल के दे और हम उसे उठा लें। ऐसा नहीं होता मेरा मतलब जो भी हमें देख रहे हैं ऐसा नहीं होता बिल्कुल नहीं तो कुछ न कुछ आपको सर्च करनी पड़ती है। आप आपको अपना जो है वो टाइम वग़ैरह जो वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल होता है। जैसे कि भाई जी, ने किया, मैंने किया।
इसी तरह अगर आप भी अपना मतलब गूगल पे सर्च वगैरह करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी को खुद ही अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी मतलब आपने अप्रोच किया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने आपको ओके कर दिया, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीओवी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है? अच्छा, अब बाकी का सारा प्रोसीजर पाकिस्तान में होता है। अच्छा, ठीक, ठीक। बाकी का सारा प्रोसीजर आपका पाकिस्तान में होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब उसके बाद 2 प्रोसीजर बढ़ते हैं एडमिशन लेटर आने के बाद। एक होता है डीओवी प्रोसीजर, दूसरा आ जाता है वीज़ा प्रोसीजर। अच्छा, अब मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ कि ये जो एडमिशन मतलब एडमिशन जो आपका जब आपका हो जाता है, ये आपको पीडीएफ मतलब आपको ईमेल कर देते हैं कि आपका हो जी, गया जी। है या आपको ठीक है। बाय हैंड आता है? नहीं, ईमेल करते हैं आपको। आप जिस ईमेल से अप्लाई करते हैं ना, तो आपको उस अच्छा, पे आ जाता है। अच्छा, अब आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपने कहा कि 2 प्रोसीजर है, एक डीओवी है और एक जो वीज़ा प्रोसेस है। अच्छा, जी, जी। डीओवी के बारे में थोड़ा बता दें कि डीओवी स्टैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अच्छा, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ ऑफ उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्ट हो गई आपकी, ठीक है? मैट्रिक, इंटर के आपकी मार्कशीट हो गई, ठीक ठीक हो है? गया। और सर्टिफिकेट जो भी हो गए, मैट्रिक से लेकर आपके जो बैचलर्स तक हैं, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। वो आप अच्छा, अ, जैसे हैं आईबीसीसी से अटेस्ट करवाते हैं, कराची में जो है आईबीसी, वहाँ से अटेस्ट करवाते हैं मैट्रिक, इंटर के सर्टिफिकेट्स। और जो है आपके ये हो गए डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो गई जो आपकी, वो आप हायर एजुकेशन एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवाते हैं। तो मतलब ये अटेस्ट करवाने के बाद फिर आप जो है इसको ट्रांसलेट करवाते हैं इटालियन लैंग्वेज में। वो इनका इटालियन काउंसलेट का आपको ट्रांसलेटर दिया होता है, जिसके पास अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट लेके जाते हैं, वो आपको इटालियन में सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके दे देता है। उसके बाद जो है ये कलेक्टिवली सारे डॉक्यूमेंट्स आप इटालियन काउंसलेट में जाके सबमिट करवाते हैं। उसकी फीस होती है मतलब 300 या 500, वो आप जब जमा करवा देते हैं तो मैं एग्जैक्ट फीस आपकी थोड़ी-सी बात होती काट रहा है। हूँ। मतलब एक तो जब हमने आपकी मैट्रिक की होगी, अगर उसने फ़र्ज़ किया बैचलर के लिए करना है, उसके मैट्रिक की जो है वो सर्टिफ़िकेट होगा, उसका इंटर का हो गया। अगर उसने मास्टर के लिए करना है तो उसको बैचलर का उसको होगा। ये तीनों सर्टिफ़िकेट पहले उसके जो है मुतल्लिका बोर्ड से अब आपने कराची से किया, आपने कराची बोर्ड अपना जो है उससे करवाया। जो पंजाब वाले हैं वो अपने पंजाब से करवाएँगे, कोई सरगोदा का है, कोई लाहौर का है, वो अपने पहले मुतल्लिका बोर्ड से करवाएगा, ठीक है? जी, उसके बाद जो है वो आईबीसीसी से करवाएगा, इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन जो कमेटी है, लाहौर में जी, भी जी, है, कराची में भी है और आपका जो है इस्लामाबाद में भी है, ठीक है? जी, जी, ये हो गया। उसके बाद आपने जी, कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से ये तमाम चीज़ें होंगी अटेस्टेड। जी, जी, हाँ जी, ये होगा। उसके बाद जब आपने कहा कि इसे इटालियन लैंग्वेज में जो है वो इटालियन जो ट्रांसलेटर के थ्रू करवाना है, वो उसको कैसे अप्रोच करें? वो किधर एम्बेसी के बाहर बैठा होता है या नहीं, नहीं, उसको नहीं, कैसे? नहीं, एम्बेसी के बाहर नहीं, उसका आपको लिंक नंबर दिया होता है इटालियन कॉन्सुलेट से। आपका उसका अच्छा, नंबर दिया होता है, तो फिर आप उससे राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं आप अच्छा, उससे। फिर वो आपको टाइमिंग बताता है कि आपको अपॉइंटमेंट देता है कि इस दिन को आ जाए। वो आपको चार्जेस ले लेगा आपका। जो अच्छा, मेरा जो 2018 में मैंने करवाए थे, तो उसने मेरे ख्याल में 6 डॉक्यूमेंट मैंने ट्रांसफर करवाए थे, तो पर डॉक्यूमेंट उसने 1000 लिया था। फिर बाद में मैंने उससे थोड़ा अर्जेंट करवाया था, तो उन्होंने 9000 सारे डॉक्यूमेंट्स के कलेक्टिवली चार्ज किए थे मुझसे। अच्छा। जी, जी, जी। आपने सबसे पहले मतलब आपका डीओबी अब आपका क्लियर हो गया, अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद जी, जी। आपका एडमिशन भी आपके पास आ गया, आपका डीओबी भी आपके पास मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अटेस्टेशन वगैरह हो गए। उसके बाद आपने क्या करना होता है? अच्छा, तो मैंने जो डीओवी अप्लाई किया था 5 जून को किया था। फिर जो मुझे डीओवी रिसीव हुआ था इटालियन काउंसलर से, वो 15 जुलाई को हुआ था। ठीक अच्छा, है? जून, जुलाई मतलब बहुत ज़्यादा ठीक, ठीक है। ठीक। तो मतलब 1 डेढ़ 40, हाँ, 40 दिन के बाद ही मुझे डीओवी रिसीव हो गई थी। अब उसके बाद था वीज़ा प्रोसीजर। ठीक है? तो वीज़ा प्रोसीजर था। अब वीज़ा प्रोसीजर आपके लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। असल में यहाँ पर आपको जुलाई में और आपको स्कॉलरशिप की बात बता जाता हूँ। मोस्टली जुलाई में आपकी लास्ट डेट होती है, मतलब आपकी डेडलाइन होती है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में थी, ठीक है? अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। स्कॉलरशिप के लिए आप एक फॉर्म होता है, वो आपको फिल कर देना होता है ऑनलाइन ही, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपकी बात थोड़ी-सी काट रहा हूँ। अब आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद बंदा स्कॉलरशिप अप्लाई करता है? जी, जी, जी। उसके बाद ही अच्छा, होता है। उसके बाद और डीओबी के बंदा बाद कर सकता है या उससे पहले करना होता है? नहीं, नहीं, उसके डीओ से पहले भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो इनकी आती है ना स्कॉलरशिप की ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है, आपको एडमिशन लेटर मिल गया, अगर जून से स्टार्ट हो गया तो आप जून में भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, जून में, अपना लेकिन उसकी जो जो उसकी डेडलाइन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की होती है ना, वो एंड ऑफ जुलाई होती है, तो जुलाई के अच्छा एंड तक उसमें अप्लाई कर सकते हो। जी अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता दें कि क्या क्या कौन सा बंदा कर सकता है यार, स्कॉलरशिप के लिए? स्कॉलरशिप जो मेरी यूनिवर्सिटी है, सफेजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, उसमें है आपको 5,000 यूरोज मिलते हैं साल के। ठीक है, अच्छा, 5,000 5,000 यूरो मिलते हैं। पर ठीक है, मतलब जो फॉर्म तो होता है तो उसमें लिखा होता है कि ये आपको इतने पैसे जी देंगे। जी, अब वो ये है कि आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलते। अब जैसे मेरा जो मतलब मैंने अप्रैल में अप्लाई किया, अब मेरा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद मुझे इटली आके जो है बाय हैंड अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो होते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलबत्ता 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली जो आपका स्पॉन्सर होता है, आपके अबू होते हैं। ठीक है, अबू हैं अच्छा या आपकी अम्मी हैं या आपके भाई हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, तो उनके नाम से आप एक इनकम सर्टिफिकेट आप इनको देते हो। इनकम सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि पिछले 1 साल की आपका जो हाँ जी स्पॉन्सर है उसकी कितनी सैलरी है और आप कितने फैमिली मेंबर्स हो। ठीक है, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो प्रॉपर्टी अच्छा सर्टिफिकेट में आप ये बोलते हो कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी अगर है भी है तो उसकी इतनी प्राइस है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी और इनकम सर्टिफिकेट दोनों आपको रिक्वायर्ड होती है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन यही 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब पहले मैंने कर लिया ऑनलाइन अप्लाई। अब जब मैं इटली में आया, ठीक है, तो मैं इनकी ऑफिस जाऊंगा, उन ऑफिस जाके बाय हैंड ये डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा। इसके बाय हैंड अच्छा सबमिट करने के बाद, ठीक है, हाँ बाय हैंड सबमिट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना एक अकाउंट खुलवाऊंगा यहाँ की बैंक में। वो अकाउंट मैं इनको मतलब इनकी वेबसाइट होती है स्कॉलरशिप की, वहां पर जाके आपको अपलोड करना होता है। और दिसंबर में जो है आपको पैसे मिलते हैं 2500 यूरो, तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख के आसपास आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अच्छा इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, 1 साल में ये आपको मतलब 5,000 यूरो तक देते हैं, मतलब एक्सपेंसिव, उसमें आपके रहने या खाने पीने का एक्सपेंसिव शामिल होते हैं। जी जी, नहीं और हाँ, असल में वो आपको मतलब हॉस्टल भी देते हैं। अगर आप लेना चाहें हॉस्टल लेते हैं तो उसके आपको 5,000 में से पैसे आपके हॉस्टल के काट लेते हैं। आपको ये पैसे अच्छा देते हैं, उसमें ही आपका खाना पीना रहना कहना सब उसी में होता है। अच्छा ठीक, और एजुकेशन जो है वो उसकी कोई फीस वगैरह नहीं उसकी फीस देनी होती होती? है मतलब वैसे जो है, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको 1,000 यूरो फीस पे करनी होती है। जब आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो आपको मतलब 200 यूरो होती है 1 साल की फीस, वो कुछ भी नहीं है, वो आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब एजुकेशन ओवरऑल कह दे तो फ्री है, ठीक हो हाँ, गया। अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ जी, अगर किसी का स्कॉलरशिप वो तो इधर आके फैसला होना है कि उसका स्कॉलरशिप लगा है या नहीं लगा, नहीं, या उसको पहले ही पता लग जाएगा, उसको पहले ही पता लग जाएगा क्योंकि नाम आ जाता है लिस्ट में यहाँ आने से पहले। अच्छा नाम उसका आ जाता है। अगर इसका स्कॉलरशिप लग गया तो वो वेल एंड गुड होगा, अगर ना लगा तो उसको कुछ जो फीस है वो आके देनी पड़ेगी। अच्छा, हम अब आते हैं कि वीजा प्रोसीजर की तरफ। ये हमने थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे भी बहस कर ली, अब हम आते हैं कि वीजा प्रोसीजर DOVP हमारा क्लियर हो गया है। अब वीजा प्रोसीजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसका क्या तरीकाकार होता है, ये थोड़ा सा बता दें। वीजा प्रोसीजर में मेन जो आपका होता है, आपको वीजा प्रोसीजर में ये बताना होता है कि आप इटली क्यों जा रहे हो। उसमें ये आपको बताना होता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुई है, इस सिटी में मेरी एडमिशन हुई है, तो मैं उस यहाँ से स्टडी के लिए जा रहा हूँ। तो देखें, स्कॉलरशिप तो आपको अभी मिली नहीं, ठीक है, हाँ हाँ जी। स्कॉलरशिप तो आपको तब मिलेगी जब आप इटली जाओगे और बाय हैंड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, उसके भी 2-3 के माह के बाद, क्योंकि एम्बेसी को आपको ये बताने के लिए प्रूफ नहीं होता कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, क्योंकि वो तो आपकी स्कॉलरशिप वहां जाके आपको मिलेगी ना, आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं होता उस टाइम। हाँ जी ठीक है, जी बिल्कुल। तो फिर उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपको 2 साल, आप 2 साल के लिए जब जा रहे होते हो तो 2 साल की हाँ अमाउंट आपको अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में आपको शो करनी होती है कि भाई इतनी बैंक स्टेटमेंट है, अगर मैं वहां जा रहा हूँ तो मुझे इतने पैसे मेरे पास हैं। ठीक है, अच्छा जैसे 2018 में मैंने जो मतलब अपनी प्रॉपर्टी शो करी थी, वो मतलब बैंक स्टेटमेंट 10 लाख शो करी थी, उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैंने तकरीबन 20 लाख के आसपास वो भी शो करे थे। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल मतलब 30 लाख के करीब हो। अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी शो करवा नहीं, सकता है, अगर उसके मैं पास। आपको ये नहीं बोल सकता कि प्रॉपर्टी मेरे उस काम आ गई थी नहीं आ गई थी, लेकिन मेरा मेन था बैंक स्टेटमेंट 10 लाख 2018 में। अब मैं आपको बताता अच्छा हूँ 2019 में जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट थी बैंक स्टेटमेंट की, वो 16 लाख 18 लाख थी। अच्छा, अब 16 लाख। 2020 में 22 अब 24 लाख। अब ये नहीं पता मुझे, इस साल की इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है क्योंकि इस साल में थोड़ा बिजी रहा, तो दोस्तों को वगैरह गाइड नहीं कर पाया। 20 लाख हाँ, जो है ना,
हाँ जी, सुनिए। अच्छा, जो है उसका जो मतलब उसका अबू कर सकता है उसे स्पॉन्सर, अगर उसके उसकी अम्मी कर सकती है, जी, उसका भाई वगैरह कर सकता है स्पॉन्सर, ठीक है? तो जी, बैंक जी, स्टेटमेंट हमने उसको शो करवा दी है। उसके बाद जी। क्या? बस उसकी वीज़ा फ़ीस होती है आपको, और मतलब आपको फिर एफआरसी जमा करवानी, बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, मतलब आपका स्पॉन्सर लेटर होता है, ठीक है? एक अच्छा, एफिडेविट होता है कि मतलब ये आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जो अम्मी हैं, वाल साहब हैं, उस पे आपके सिग्नेचर होते हैं, एफिडेविट आपको शो करना पड़ता है, मतलब ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उस लिहाज से जब आप 10,000 या 12,000 वीज़ा की फ़ीस होती है, वो आप अप्लाई कर देते हो, और उसके बाद 1 महीना, 2 अच्छा हाँ, उसके बाद क्योंकि 2018 में जब मैंने कराची कॉन्सुलेट में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो तब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्योंकि उस साल अच्छा उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। नहीं, अच्छा, कराची में इंटरव्यू वगैरह 2018 में जी, इंटरव्यू नहीं हुए थे, लेकिन पंजाब में जो इस्लामाबाद एम्बेसी है उसमें इंटरव्यू हुए थे उस साल, ठीक है? और अच्छा, कराची कॉन्सुलेट में लास्ट ईयर 2019 में फिर इंटरव्यू इन्होंने स्टार्ट किए थे। अब ये इंटरव्यू का मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरव्यू में आपको एम्बेसी वाले ये देखते हैं कि ये बंदा वाक़ई मतलब ऑनेस्टली एक चीज़ के लिए पढ़ने जा रहा है, या इसको वहाँ पर अर्निंग करनी है, जॉब के लिए जा रहा है, किसी के लिए जा रहा है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देते हो, वो लोगों ने इतना उनको इतना न दूसरों से इंटरव्यू लिया होता है कि उनको पता हो जाता है, बंदे के इंटरव्यू से ही पता लग जाता है कि इसका इंटेंशन हाँ क्या जी, है। वो बिल्कुल, स्टडी के लिए जा रहा है या काम करने का, अगर वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो गए और आपने बोला कि भई ये वो, आप मतलब उसको कॉन्फिडेंस आप नज़र नहीं आता, उसको ये लगता है कि भई ये पढ़ने की इसकी कोई नीयत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर लड़के जो है कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है? हाँ जी, कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, अब उनको पता नहीं होता कि उनका डिपार्टमेंट कौन-सा है, कौन-सी यूनिवर्सिटी है, ऐसे भी लड़के होते हैं। अब लास्ट ईयर बिल्कुल, कुछ लड़कों ने पंजाब का बताया, बहुत लड़के ऐसे रिजेक्ट हुए थे। अब इंटरव्यू चले गए, अब वो उनका ये मेन कंसर्न जो इंटरव्यू लेता है आपका, उसका यही होता है कि आपने खुद अप्लाई किया है कि नहीं किया। जब आपने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ को तो पता होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो खुद अप्लाई करता है उसका स्टडी करने का होता है, तो उसको सारे रीज़न्स पता, मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बहुत डिफरेंट आपको सवाल किए जाते हैं। अगर आपने खुद अप्लाई किया होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, तो आप उसपे ईज़िली जवाब दे देते हो। अब कुछ लड़के ऐसे थे, ठीक है? जिन्होंने हाँ जी, जो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा शो कर दी थी, ठीक है? अब बैंक अच्छा, स्टेटमेंट ज़्यादा शो कर दी थी, मिसाल के तौर पे 50 लाख शो कर दी, 60 लाख, 70 लाख शो कर दी, ठीक है? उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, अच्छा, ठीक है? उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उनका मतलब यही होता है कि अगर आप आपके पास इतने पैसे हैं तो आप फिर इटली क्यों जा रहे हो? चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अच्छा, ठीक है? ठीक। हाँ, मैं आपकी ना हाँ, एक बात काट रहा हूँ, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ थोड़ी-सी। हाँ, बैंक स्टेटमेंट जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक जमा करवानी चाहिए। मतलब मैंने भी जो हाँ, मतलब मेरे हुँ, स्टूडेंट के साथ राब्ते जी, हुए जी। हैं। अब मैं यूक्रेन आप देख रहे हैं कि जी, ये जी। जो अब यूनियन में भी नहीं है यूक्रेन। मैंने जी, मैंने अपनी खुद आँखों से देखा एक लड़का था, उसकी मतलब वो बिज़नेसमैन टाइप का था। उसने जो है ना वो ऐसे कम ना बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया था। उसकी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 12 से 14 लाख स्टेटमेंट की। उसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 1 करोड़ रुपए थी। ओह तरीका है। अब यूक्रेन का वीज़ा एम्बेसडर ने उसका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया, सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट की वज़ह से। सही बात है। ये ठीक कहते हैं हाँ, कि लोग मतलब जब आप ज़्यादा हाँ, एफिशिएंसी दिखाओगे तो फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, ठीक हो गया, एफआरसी वग़ैरह सब ये डॉक्यूमेंट हैं वो जमा हो गया। अच्छा, जो आप वीज़ा इंटरव्यू का बता रहे थे एम्बेसडर का। जी, जी। वो ये है कि वो आपको देखता है कि आपने खुद अप्लाई किया कि नहीं किया। अब उसमें आपको ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ही बताती है कि मतलब आप क्या, आपकी नीयत क्या है? मतलब आप क्यों जा रहे हो यूरोप? अब जो स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट में थे, हम तो उनको क्योंकि हमें लास्ट ईयर तकरीबन जो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था, मतलब 50 प्लस स्टूडेंट थे कराची के जिनको मैंने गाइड किया था। एडमिशन लेटर के लिए तो मैंने बहुत कम को अप्लाई किया था, बाकी वीज़ा प्रोसीजर के लिए मैंने बहुत लड़कों को गाइड किया था, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बस यही देखते हैं कि आपने खुद अप्लाई किया है कि नहीं किया, मतलब नॉर्मल सवाल पूछते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, आपका आपका स्पॉन्सर कौन है, ये वो, मतलब आपके डिपार्टमेंट के बारे में पूछ लेते हैं, आप वो क्यों करना चाह रहे हो, आप पाकिस्तान वापस आओगे कि नहीं आओगे, उस लिहाज से। फिर अच्छा, अगर आप वहाँ पर ये शो करते हो कि भाई वो मास्टर्स के बाद मैंने वापस आना है, तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उसको बोलनी पड़ती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल में आपको उनको लाना पड़ता है कि भाई मैं वापस आऊँगा, ये वो करके मतलब थोड़ी कहानी बनानी पड़ती है, तो हो जाते हैं। ठीक और है। आप अगर, क्योंकि आपके वैसे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप मास्टर यहाँ से कर ली या आपने फिर पीएचडी कर ली, फिर अगर आप पाकिस्तान वापस भी चले जाओ तो आपके लिए बेहतर है, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, ओवरऑल आप आपके कहने का यही मतलब है कि
कि जो जब एक ओरिजिनल कोई स्टूडेंट है उसका जो है वो वीज़ा 100% लग जी, सकता है। क्योंकि उनको एक हमने प्रॉपर गाइडलाइन दी होती है। अब पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम जो है, हम उनको ए हाँ टू जी, जेड अब आपका जो इनका है यार एम्बेसडर है ना इटली का, जो हाँ जी, इस्लामाबाद में हाँ जी, एम्बेसडर है, उसने ये पिछले साल ट्वीट किया था कि हम आपको स्कूल फीडिंग नहीं कर सकते, कि हम आपको ये बताएं, एक एक चीज आपको नहीं बता सकते, आपको ये करनी, कुछ आपको खुद भी सर्च करना पड़ता है। अब लड़कों बिल्कुल, जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर उनको नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते उनको, ऑब्वियसली वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे जो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम है, उसमें हम ए टू जेड स्टूडेंट को बताएं कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरह होगी, आपको कौन सा अच्छा, डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे, मतलब कितने वक्त में आपको वो चीज़ कर देनी है, कि वो मतलब आपकी जैसे मतलब एक आपका डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गया, ठीक है, हाँ जी। तो आपको वो उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे, आपका फाइल जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। भाई इसको कुछ पता ही नहीं है तो मतलब उसको क्या आगे जाके क्या करेगा, उस लिहाज फिर से मैं आपको। आपको एक थोड़ी सी बात आपको काट रहा हूँ कि अकोमोडेशन के से थोड़ा सा मुझे याद आया कि जब एमएससी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मतलब जमा जो सबमिट करवाते हैं उसमें क्या क्या होता है। एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, जी आपकी जी। एक तो आपकी सर्टिफिकेट हो गया मैट्रिक वगैरह इंटर वगैरह के, और नहीं उसके नहीं, अलावा वीजा आपकी नहीं, सॉरी, आपने क्या पूछा, वीजा के लिए पूछा ना, वीजा के लिए आपको हाँ जो जी, आपने पहले डीओवी, सॉरी, जो हाँ आपने जी, अब डीओवी, जी जी, जो आपने डीओवी, जो आपको डीओवी पहले आपने अप्लाई की थी वो आपको मिल गई, ठीक है, हाँ जी, डीओवी के साथ जो है, फिर आपको जो है बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, एक हाँ मतलब जी, लिस्ट होती है आपकी 7 से 8 डॉक्यूमेंट, ठीक है, अच्छा, आपको एक लेटर देना पड़ता है, ठीक है, लेटर में ये लिखना पड़ता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, हाँ जी, मतलब उसे दूसरी जबान में हम स्टूडेंट प्रोफाइल कहते हैं या हाँ, स्टेटमेंट कवर ऑफ द लेटर होता है, पर्पस। कवर लेटर होता है जिसमें आपको शो करना पड़ता है मेरा रीजन क्या है जाने का एटलीस्ट, ठीक ठीक है। होगा, उसके बाद आप एफिडेविट देते हैं अपने स्पॉन्सर का, कि ये मेरे मतलब अबू हैं या वालदा हैं या भाई हैं, मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ठीक फैमिली से लिंक के साथ फिर आपको एफआरसी भी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक हो गया जी। ठीक है। अच्छा जी, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है, में बेसिक मेडिकल ठीक है, वगैरह होता है इसमें? इसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जो 2018 में इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस रखा था, अब जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी इन्होंने शामिल कर दिया है, ठीक है, अच्छा, उसमें ठीक ऐड कर दिया है। मतलब जी, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो मतलब हर यूनिवर्सिटी का जो एक हम्म, या दो डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जब आप अप्लाई नहीं, करेंगे किसी भी मेन जो यूनिवर्सिटी को होता है ना, देखेंगे। मैंने आपको बताया ना, बैंक स्टेटमेंट होती है, बाकी तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी, मेन चीज जो है डॉक्यूमेंट ये होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, बाकी तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो सबके पास हो ही जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। आपने अब हाँ, इंटरव्यू के वो बारे में भी हमें सॉरी, वो दूसरा ऐड करता जाऊँ, दूसरा तो हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको 6 महीने के 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है अपनी, वो भी आपको वीजा प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट वो भी ऐड करना पड़ता है आपको। अच्छा, हाँ जी, और इंटरव्यू ओवरऑल जो आपने जैसे कि आपने पहले फरमाया कि इंटरव्यू जो है वो मुश्किल नहीं होता। उन नहीं नहीं। लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता जो ओरिजिनल स्टूडेंट होते हैं। अब जी जी। एक स्टूडेंट उसने मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तौर पर उसने सर्च किया है, गूगल उसने किया है, यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है, उसने अपने जो है वो कैंपस के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है, अपने कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है। उसको तो मतलब पता होता है कि वो क्यों जा रहा है, उसने आगे जाके क्या करना है, उसने वापस आना है, नहीं आना। एक जो फेक स्टूडेंट होता है, अब उसको क्या पता उसने क्या करना है आगे क्या जाके। करना है। कोई भी अगर ओरिजिनल स्टूडेंट है तो उसका जो है वीजा एम्बेसडर 100% लगा के देता है। ओवरऑल इसका ये निचोड़ है। ऐसे ही आप फरमा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, ये कॉल आ रही है मुझे, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जी सऊद भाई। हेलो। हाँ जी। जी। अच्छा, मतलब इंटरव्यू ओवरऑल जो है वो सिंपल ही होता है। अच्छा, इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू के बाद डिसीजन कितनी देर बाद, फीस कितनी आपने बताई थी सॉरी? 10,000 12,000 इतनी थी मेरे ख्याल में। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, वेबसाइट को कितने दिन बाद उनका रिप्लाई आता है और कैसे आता है? यार मुझे जो रिप्लाई आया था, मैंने जो अप्लाई किया था 2018 में, 3 अगस्त को अप्लाई किया था, ठीक है, अच्छा, और मुझे जो वीज़ा मिल गया था 6 सितंबर को मिल गया था, अच्छा, ठीक अगस्त है, और सितंबर विद इन 1 मंथ आप कह सकते ठीक हैं। है। और जो इस्लामाबाद का प्रोसीजर है ना वो थोड़ा लंबा होता है, इस्लामाबाद एम्बेसी का, क्योंकि अच्छा, उनका जितना है डीओवी और वीज़ा के लिए वो साथ ही अप्लाई करते हैं, जितना मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, ठीक है।
अच्छा ठीक है, आपको मिल गया, आपने टिकट करवाई और इधर आ गए, बस यही सिंपल जो है वो प्रोसीजर है। हाँ, अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। ये टोटल टोटल मतलब कितने टाइम का ये प्रोसीजर होता है? मतलब एक बंदा आज से अगर स्टार्ट कर दे तो कितने टाइम बाद वो इटली पहुंच सकता है मतलब ओवरऑल वैसे? अब मैं आपको इसको बताऊँ, अब दिसंबर से मई तक यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ठीक। आपको एडमिशन लेटर मिल गया, तो मतलब हाँ जी। आपको अगर अप्रैल में मिल जाता है एडमिशन लेटर, तो हाँ आपको जी। मतलब सितंबर तक आप इज़िली इटली पहुँच जाओगे। उसके बाद आपका डीओवी और वीज़ा प्रोसीजर का 4-5 मंथ में आपका हो जाएगा। अच्छा 4-5 मंथ में आपका जो बेसिकली वो इतना प्रोसीजर लग सकता जी, है आपको 4-5 माह, जबकि जो आपने जैसे कि पहले का इस्लामाबाद में 1-2 मंथ जो है वो ज़्यादा हम ज़हन में रखें, जबकि जो कराची के स्टूडेंट हैं उनके जो है ना वो प्रोसीजर थोड़ा-सा 1 कम मिनट होता 1 है। मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, नाज़रीन करम आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं हाजी नज़ीर साहब, स्टूडेंट वो हैं लास्ट वाले रोमान। ऑप्शन पे कर दो मेरे ख्याल में, उसके बाद तो पिन का ऑप्शन नहीं आएगा। हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले रहे सॉरी हैं आपके असल भाई, वो दोस्त है, वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहा था, तो वो पूछ रहा था कि क्या करना है, तो उसको वो बता रहा था, जी, जी, क्योंकि जी, आज बिल्कुल। आजकल लास्ट डेट चल रही है। अच्छा, ठीक, जी, जी। ठीक। अच्छा 5-6 मंथ जो हैं वो लग सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह आपने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया, ए टू ज़ेड जो है प्रोसीजर बताया कि किस तरह जो है पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से किस तरह यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया जी, जाता जी, है, जी, किस जी। तरह डॉक्यूमेंट जो हैं वो अभी अ, असल में हमारा जो मकसद है ना, मतलब हाँ जी, पाकिस्तान का नाम यहाँ पर हम रोशन करें। अब मिसाल के तौर पे जो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अगर एजुकेशन लेते हैं, ऑब्वियसली वापस जाके हमने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। ठीक है? बिल्कुल ऐसा। हमारा पाकिस्तान स्टूडेंट स्टूडेंट एसोसिएशन का यही मोटिव है कि हम अपने जितना हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आगे ला सकें, जितनी उनकी हाँ हेल्प जी, कर सकें, हम करें, क्योंकि क्योंकि किसी टाइम में किसी ने हमारी हेल्प की थी। अब हमारा फर्ज़ बनता है कि हम दूसरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स की जो है, वो हेल्प करें। उसके लिए हम दो स्टूडेंट्स को सब कुछ देने को तैयार हैं। एक-एक पॉइंट की एक-एक इन्फॉर्मेशन उनको देने को तैयार हैं, अगर वो विलिंग हैं तो। एक्सक्यूज़ मी, हाँ एक्सक्यूज़ जी। मी, एक्सक्यूज़ जी साईं। जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो इटली आया जा सकता है एजेंट के बगैर या कंसल्टेंट के बगैर, आप खुद किस जी, तरह जी। वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का अप्रोच कर सकते हैं। सॉरी रिपीट करना, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, 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 ठीक है, येस लिख दो। येस या वे नहीं, वो तुम दूसरों से कंफर्म करो, मेरे लिए तो येस होगा, अगर उसके बाद वो आपका नहीं होता, तो फिर आप बोनस में ही जाओगे। तो फिर भी एक दो लड़कों से और से कंफर्म कर लो, मेरे लिए आज तो येस ही होगा। चलो ठीक है। ओके। जी, अपनी टीम को थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस जी, के लिए माज़रत करते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि स्कॉलरशिप की जो है वो लास्ट डेट चल रही है, तो फिर जो स्टूडेंट हैं नए उनको माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे तरीके से जो इनकी जो है मतलब फ़ॉर्म वगैरह है, वो बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो एसोसिएशन है वो गाइड कर रही है। आपको भी अगर कोई मालूमात चाहिए हो तो मैं भाई का जो है वो फ़ेसबुक लिंक या इनका व्हाट्सएप नंबर आपको जो हम वो लिंक नीचे। शेयर कर देंगे इनको, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम जो है ना, उसका लिंक हम इनके साथ शेयर कर देते हैं, तो फिर ठीक ये हो। उसमें गाइड कर लेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसके दोबारा बता जाऊँ, हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नोमान नज़ीर मलिक, और वाइस प्रेसिडेंट हैं अरसलान अरशद। ठीक होगा जी, ठीक होगा, बहुत जी, शुक्रिया। अच्छा अच्छा अब एक स्टूडेंट जो है वो इधर इटली आ जाता है, मतलब थोड़ा-सा इंटरव्यू को क्योंकि मुझे मतलब 2-3 सवाल और मेरे ज़हन में आ गए थे। एक स्टूडेंट जो आ जाता है कि जॉब क्या क्या अपना वो जॉब के हिसाब से जो है वो इटली कैसा है? आप थोड़ा-सा स्टूडेंट जॉब्स इन इटली के बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं आप? हाँ, जी, जी, बिल्कुल ज़रूर। असल में अगर आप जब भी यहाँ आते हो ना,
तो हाँ जी। यहाँ पर आप ये इंग्लिश कंट्री नहीं है, ठीक है? यहाँ पर अच्छा। आपको इटालियन अगर आपको जॉब वगैरह पार्ट टाइम करनी है तो आपको उसके लिए थोड़ी इटालियन को है टाइम देना पड़ेगा और आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा मतलब ग्रिप हासिल कर लेंगे आप इटालियन लैंग्वेज पे, तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर जॉब वगैरह करना बहुत ईज़िली हो जाएगी। अब मेरा ये है कि कुछ लड़के होते हैं कि भाई मुझे सिर्फ़ यूरोप में इन होना है और सिर्फ़ कमाना है, ठीक है? अच्छा। तो भाई मेरे यहाँ पर जो है लेबर जॉब में इतना पैसा नहीं है, ठीक है? अब पाकिस्तान से तो बिल्कुल। वैसे भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि मतलब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स करने के आ रहे हैं। अगर आपने एक मास्टर्स कर ली, उसके बाद तो आपको यहाँ तो ईज़िली यहाँ पर या किसी और मुल्क में ईज़िली जॉब मिल जाएगी। तो अपना टाइम अच्छा। सेव करें और टाइम के साथ जो है अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लें और उसके साथ आप जॉब स्टार्ट कर लें, तो यही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़के मैंने देखे हैं अपनी डिग्री को बहुत एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप एक डिग्री कंप्लीट कर ले, आप एक अपनी प्रोफ़ेशनल जॉब कर लो, जो आपके लिए बेहतर है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जॉब के हिसाब से कह सकें आप अगर फ़र्क या उसने कोई भी स्टूडेंट उसने मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, उधर जॉब के कितने फ़ीसद चांस हैं इटली में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में? बिल्कुल हैं, मतलब आपके 90 टू 100% बिल्कुल चांसेस है, अगर आपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख ली तो, ईज़िली आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में भी मिल जाती है, लेकिन उसपे चांसेस आपके कम होते हैं। अगर आपने लोकल लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल कर लिया, तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी और यहाँ पर जॉब्स की कोई भी कमी नहीं है। ठीक, ठीक। मतलब आपका यही कहना है कि जो जब एक स्टूडेंट आता है, ऑलरेडी उसको स्कॉलरशिप मिला होता है, उसका जो है वो खर्चा मतलब उसका हॉस्टल वगैरह का पूरा हो बिल जाता है। वो बिल अपनी जो है वो स्टडीज़ पे फ़ोकस करे, ना कि जॉब पे या पैसा कमाने पे। आपका मतलब यही कहना है ना? जी, जी, ऐसा अच्छा। ही है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ठीक, ठीक। नहीं मतलब एक जो वैसे एक ब म मतलब जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में छुट्टियाँ होती हैं या इस तरह का कोई सीन होता है, तो जॉब वगैरह का कोई मिल हाँ, हाँ। सकता है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे आपकी ई जून-जुलाई हो गई। जून-जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, दिसंबर, अगस्त और सितंबर आपकी यूनिवर्सिटी मतलब आपकी मतलब असल में जून में अगर आपने एग्ज़ाम्स पास कर लिए, तो जुलाई, अगस्त तो आपकी वैसे भी वेकेशंस हैं आपके लिए। या इसका ये होता है फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर जॉब करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, वरना पाकिस्तान चले जाते हैं विज़िट के लिए। ठीक, ठीक। अच्छा मतलब आपने माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया जो जब एक जो भी कोई भी जो हमें पाकिस्तान में या इंडिया से या कहीं से भी हमें देख रहा है, अगर वो खुद जो स्टडी वीज़ा इटली का अप्लाई करना चाहता है, तो हमने आपको मुकम्मल जो है वो प्रोसीजर बता दिया है। आप इंशाल्लाह इस पे अमल करें, जो है तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, सर्च करें, कोई इस तरह कोई किसी को नहीं जो है राज़ की बातें बताता, यही बता सकता है, इस तरह करो, उस तरह करो। आपको सब कुछ कोई करके नहीं देता। और जितना कितना हो सके आप मतलब एजेंटों से बचें, खुद अप्लाई करें, अपना जो है कॉन्फिडेंस वो है कॉन्फिडेंस लेवल वो खुद ही गेन करें और खुद ही उसको खुद ही अप्लाई करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी, अब हम इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं और आप जनाब वाला, आप जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो स्टूडेंट हैं, जो किसी भी कंट्री आना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप अपने ख़्यालात का इज़हार करें कि वो क्या करके हैं, अगर उन्हें किसी भी कंट्री जाना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो क्या करें कि वो कामयाब इधर आके हो सकता है किसी भी कंट्री में, सिर्फ़ इटली में नहीं, किसी भी कंट्री में। मतलब आपका माशाल्लाह अब 2 ईयर का तो एक्सपीरियंस होने वाला है, आप अपने एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। मेरे लिहाज़ से तो ये है कि जितनी हम यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं और जितना हम यहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, उस लिहाज़ से अगर आप उतनी मेहनत अगर आप पाकिस्तान में भी करते हो, तो वहाँ भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है? लोगों को ये ठीक। लगता है कि यूरोप में बहुत पैसा है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मतलब यहाँ पर मतलब आप जितनी मेहनत करते हो, टाइम देते हो, इतना अगर पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, फेडरल जॉब्स की आप तैयारी कर लो, तो आप दूसरे-तीसरे अटेम्प्ट में ईज़िली आपको वो जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अब बाहर आने के लिए थोड़ा सिचुएशन डिपेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर कुछ लड़के होते हैं, उनके फैमिली में और कोई भी नहीं होता और बाहर चले आते हैं, जो बाद में उनकी फैमिली बहुत स्ट्रगल करती है उसके बगैर। तो ये नहीं है कि यहाँ पर पैसा मतलब बहुत ईज़िली मिल रहा है और आप यहाँ पर आ जाओ। अगर आप वहाँ पे भी स्ट्रगल करो और मेहनत करो, तो आपको ईज़िली वहाँ पर जॉब मिल जाएगी और अगर इन केस में आप यहाँ भी आ भी जाते हो, तो यहाँ पर आपको टाइम मतलब टाइम की कदर होना चाहिए क्योंकि यही बोलते हैं कि टाइम पैसा है। आप जितनी जल्दी अपनी डिग्री पूरी कर लोगे, उस लिहाज से आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और ये है कि मतलब यहाँ पे अगर आके आप टाइम ज़ाया करोगे, तो फिर कितना भी टाइम आप कितना टाइम यहाँ गुज़ार लोगे, आप भी इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपकी मतलब ठीक जब तक आप प्रोफेशनल जॉब नहीं करते हो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक और जनाब। जी जी, क्या जी, फरमा जी। रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि मतलब कलेक्टिवली आप जो सोचा चाहें तो वो आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बाहर अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी कंडीशंस होती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। यहाँ पर लाइफ़ बहुत हार्ड है बनिस्बत पाकिस्तान के, वहाँ पर फिर भी क्योंकि आप एक डिफरेंट कल्चर में आते हो, डिफरेंट बिल्कुल। एनवायरनमेंट में आते हो तो ऑब्वियसली उसके मतलब तो अलग ही एक हिसाब-किताब होता है जिसको आपको उसके लिहाज़ से चलना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लड़के मैंने देखे यहाँ आने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। एक लड़का था कराची का आया हुआ था, यहाँ पर 2 दिन बड़ी मुश्किल से रहा, तो फिर वापस चला गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब खाना-पीना भी खुद करना है, मतलब सब कुछ ए टू ज़ेड आपको पाकिस्तान में तो आपकी फैमिली है, तो आप इज़िली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। और यहाँ पर तो ए टू ज़ेड आपको चीज़ें खुद करनी पड़ती है, इसलिए आप स्ट्रगल अगर आप इन केस में वो बोलते हैं ना मम्मी-डैडी हैं, तो फिर वहाँ पर ही रहें, ठीक है? ठीक ठीक अगर आप ठीक। में थोड़ा हाँ कॉन्फिडेंस जी। है, तो आप बाहर अप्लाई करें और ये नहीं है कि मतलब बाहर आपको बहुत ये भी नहीं है कि स्ट्रगल करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर नेचर के हाँ लोग जी। मिलेंगे, तो उस लिहाज से आपको थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए, ठीक है? वो फिर बिल्कुल। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों से किस तरह से आप बिहेव करते हैं और लोगों को आप किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक ठीक। जनाब हाजी नज़ीर, आपका बहुत बेहद शुक्रिया। आपने अपना जो है हमें कीमती टाइम दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको जनाब वाला, आपने जो इतना अच्छा तरीके से गाइड किया, मैं भी भई, हम तो खिदमत-ए-खल्क में हाज़िर हैं एहसान भाई, आपको पता है, हमारी यकीन माने, स्टूडेंट एसोसिएशन आए, तो उधर काफ़ी थे, वो कहते थे कि यार किस तरह क्या करना है, किस तरह क्या करना है। अब उनके लिए यही है कि ये वीडियो पूरी जी, देख जी। सकते हैं और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ उनको फ़ायदा होगा इसमें, इस वीडियो में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है कि इन द खुद लास्ट में अप्लाई। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम, आप फ़ेसबुक पे ग्रुप सर्च कर लें, हम आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ हाँ पर जी। तकरीबन आपको हर किस्म की हेल्प मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी की वहाँ पर सारी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा प्रोसीजर मतलब ए टू ज़ेड हम आपको वहाँ पर सब गाइड करेंगे और यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट की जब एडमिशन हो जाती है, तो फिर हमारा एक हाँ। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं हम, जो न्यू एडमिशन ग्रुप होता है। ठीक है? अच्छा। जिनकी न्यू एडमिशन होती है तो उनके सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से उनको अरेंज करना है, कौन-सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट होगा, मतलब ए टू ज़ेड हम उन सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया एक बार मरतबा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये हमने आपको आज मुकम्मल तौर पर गाइड किया। हमने नज़ीर भाई का इंटरव्यू लिया, इनसे पूछा कैसे हम इटली आ सकते हैं विदाउट मतलब खुद अप्लाई करके कैसे आ सकते हैं। जी, अगर जी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो सके, और इस चैनल को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद स्टूडेंट्स के इंटरव्यू मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि मतलब नॉर्वे वगैरह या स्वीडन वगैरह, यूक्रेन वगैरह, तुर्की वगैरह, इंशाल्लाह इस तरह के मैं मज़ीद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने की कोशिश करूँगा। मुझे आपके जो है वो साथ की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह, हाफ़िज़। दुआ में याद, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जनाब नज़ीर अहमद साहिब, बहुत शुक्रिया। प्लेज़र।